तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने मैदान पर तो हंगामा मचाया ही, मैदान के बाहर भी आग लगा दी। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, ये कहानी है दबाव की, वफादारी की और एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। एक एक करके परतें खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या क्या था। तो चलिए माहौल को समझते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये कोई आम मैच नहीं था। उनके पूरे सीजन का भविष्य इस एक मैच पर टिका हुआ था और हवा में टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। सोचिए, केकेआर ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता था। 3 मैच, तीनों में हार, अपने घरेलू मैदान पर। यह मैच उनके लिए करो या मरो जैसा था। सीजन में बने रहने का शायद ये आखिरी मौका था। और इस प्रेशर को और बढ़ा रहा था टीम मैनेजमेंट का एक फैसला। उन्होंने फैंस के सबसे चहेते खिलाड़ी आंद्रे रसल को टीम से रिलीज कर दिया था। इस एक मूव ने टीम पर सवालिया निशान लगा दिए थे, वो भी सीजन शुरू होने से पहले ही। अब देखिए, एक तरफ अपने सबसे बड़े स्टार को जाने दिया और दूसरी तरफ कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ से भी ज्यादा का दांव खेला। ये एक साफ इशारा था कि केकेआर एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी कीमत अपने साथ बहुत बड़ी उम्मीदों का बोझ भी लेकर आई थी। लेकिन मैदान पर एक्शन शुरू होता उससे पहले ही स्टैंड्स में एक अलग ही खेल शुरू हो गया था। एक ऐसा विवाद जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सवाल ये उठता है कि क्या वफादारी की कोई कीमत होती है? और ये सवाल उठा जर्सी गेट की वजह से, जब एलएसजी के मालिक को केकेआर के होम ग्राउंड पर केकेआर के फैंस को मुफ्त में अपनी टीम की जर्सियां बांटते देखा गया। और बस ये लाइन वायरल हो गई। फैंस ने पार्टी बदल दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे स्मार्ट मार्केटिंग कहा तो कुछ ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। पर एक सवाल सबके मन में था, क्या फैंस की लॉयल्टी इतनी आसानी से बदली जा सकती है? अब वापस मैदान पर आते हैं। यहाँ भी कंट्रोवर्सी केकेआर का पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक और ऐसा मोमेंट आया जिसने केकेआर को और भी मुश्किल में डाल दिया। हुआ ये कि फिन एलन का एक बहुत जरूरी विकेट गिरा। केकेआर को पूरा यकीन था कि अरे, फील्डर का पैर तो बाउंड्री रोप को छू गया था, ये तो 6 होना चाहिए था। लेकिन अंपायर का फैसला आउट था और इस फैसले ने केकेआर के खेमे में मायूसी की लहर दौड़ा दी। और ये सिर्फ फैंस का गुस्सा नहीं था। केकेआर के खिलाड़ी रोवमन पावल ने खुद इसे सरेआम अंपायरिंग की बड़ी भूल कह दिया। मतलब टीम को लग रहा था कि एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और फिर जब लग रहा था कि केकेआर के लिए सब कुछ गलत ही हो रहा है, कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। अब मैदान पर एंट्री होने वाली थी एक ऐसे हीरो की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सिचुएशन देखिए। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए चाहिए थे 54 रन और गेंदें बची थी सिर्फ 24। ये लक्ष्य एक पहाड़ जैसा था। मतलब मैच लगभग केकेआर की जेब में था। और ऐसे में क्रीज पर आता है 21 साल का एक लड़का, मुकुल चौधरी। एक ऐसा नाम जो शायद ही किसी ने सुना हो, पर कुछ ही मिनटों में ये नाम क्रिकेट की दुनिया में गूंजने वाला था। जरा इन नंबर्स को देखिए। 27 गेंदें, 7 आसमानी छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट। ये कोई पारी नहीं थी, ये तो एक तूफान था जिसने केकेआर के गेंदबाजों को उड़ा दिया और लगभग जीती हुई बाजी उनके हाथ से छीन ली। और जब मैच के बाद इस अविश्वसनीय पारी के बारे में पूछा गया तो मुकुल चौधरी का जवाब भी उनकी बैटिंग जैसा ही था। बिल्कुल सीधा, निडर और असरदार। तो आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी थी, मैच खत्म हो चुका था। और इस एक मैच ने दोनों टीमों की किस्मत को 2 बिल्कुल अलग अलग रास्तों पे भेज दिया था। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ थी केकेआर जो अब भी अपनी पहली जीत को तरस रही थी और निराशा में डूबी थी। वहीं दूसरी तरफ थी एलएसजी, जिसे एक ऐसी जीत मिली थी जो पूरे टूर्नामेंट का मोमेंटम बदल सकती थी और उन्हें एक नया स्टार भी मिल गया था। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। चौधरी और आवेश खान के बीच ये जो 54 रनों की साझेदारी हुई, वो आईपीएल के इतिहास में एक सफल चेज में 8वें विकेट के लिए एक नया रिकॉर्ड थी। ये एक ऐसी वापसी थी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। तो कहानी यहाँ एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। क्या मुकुल चौधरी की वो पारी सिर्फ एक रात का चमत्कार थी, या हम सबने उस दिन क्रिकेट के एक नए सुपरस्टार को बनते हुए देखा था? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।
तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने मैदान पर तो हंगामा मचाया ही, मैदान के बाहर भी आग लगा दी। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, ये कहानी है दबाव की, वफादारी की और एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। एक एक करके परतें खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या-क्या था। तो चलिए माहौल को समझते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये कोई आम मैच नहीं था। उनके पूरे सीजन का भविष्य इस एक मैच पर टिका हुआ था और हवा में टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। सोचिए, केकेआर ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता था। 3 मैच, तीनों में हार, अपने घरेलू मैदान पर। यह मैच उनके लिए करो या मरो जैसा था। सीजन में बने रहने का शायद ये आखिरी मौका था। और इस प्रेशर को और बढ़ा रहा था टीम मैनेजमेंट का एक फैसला। उन्होंने फैंस के सबसे चहेते खिलाड़ी आंद्रे रसल को टीम से रिलीज कर दिया था। इस एक मूव ने टीम पर सवालिया निशान लगा दिए थे, वो भी सीजन शुरू होने से पहले ही। अब देखिए, एक तरफ अपने सबसे बड़े स्टार को जाने दिया और दूसरी तरफ कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ से भी ज्यादा का दांव खेला। ये एक साफ इशारा था कि केकेआर एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी कीमत अपने साथ बहुत बड़ी उम्मीदों का बोझ भी लेकर आई थी। लेकिन मैदान पर एक्शन शुरू होता उससे पहले ही स्टैंड्स में एक अलग ही खेल शुरू हो गया था। एक ऐसा विवाद जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सवाल ये उठता है कि क्या वफादारी की कोई कीमत होती है? और ये सवाल उठा जर्सी गेट की वजह से, जब एलएसजी के मालिक को केकेआर के होम ग्राउंड पर केकेआर के फैंस को मुफ्त में अपनी टीम की जर्सियां बांटते देखा गया। और बस ये लाइन वायरल हो गई। फैंस ने पार्टी बदल दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे स्मार्ट मार्केटिंग कहा तो कुछ ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। पर एक सवाल सबके मन में था, क्या फैंस की लॉयल्टी इतनी आसानी से बदली जा सकती है? अब वापस मैदान पर आते हैं। यहाँ भी कंट्रोवर्सी केकेआर का पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक और ऐसा मोमेंट आया जिसने केकेआर को और भी मुश्किल में डाल दिया। हुआ ये कि फिन एलन का एक बहुत जरूरी विकेट गिरा। केकेआर को पूरा यकीन था कि अरे, फील्डर का पैर तो बाउंड्री रोप को छू गया था, ये तो 6 होना चाहिए था। लेकिन अंपायर का फैसला आउट था और इस फैसले ने केकेआर के खेमे में मायूसी की लहर दौड़ा दी। और ये सिर्फ फैंस का गुस्सा नहीं था। केकेआर के खिलाड़ी रोवमन पावल ने खुद इसे सरेआम अंपायरिंग की बड़ी भूल कह दिया। मतलब टीम को लग रहा था कि एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और फिर जब लग रहा था कि केकेआर के लिए सब कुछ गलत ही हो रहा है, कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। अब मैदान पर एंट्री होने वाली थी एक ऐसे हीरो की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सिचुएशन देखिए। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए चाहिए थे 54 रन और गेंदें बची थी सिर्फ 24। ये लक्ष्य एक पहाड़ जैसा था। मतलब मैच लगभग केकेआर की जेब में था। और ऐसे में क्रीज पर आता है 21 साल का एक लड़का, मुकुल चौधरी। एक ऐसा नाम जो शायद ही किसी ने सुना हो, पर कुछ ही मिनटों में ये नाम क्रिकेट की दुनिया में गूंजने वाला था। जरा इन नंबर्स को देखिए। 27 गेंदें, 7 आसमानी छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट। ये कोई पारी नहीं थी, ये तो एक तूफान था जिसने केकेआर के गेंदबाजों को उड़ा दिया और लगभग जीती हुई बाजी उनके हाथ से छीन ली। और जब मैच के बाद इस अविश्वसनीय पारी के बारे में पूछा गया तो मुकुल चौधरी का जवाब भी उनकी बैटिंग जैसा ही था। बिल्कुल सीधा, निडर और असरदार। तो आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी थी, मैच खत्म हो चुका था और इस एक मैच ने दोनों टीमों की किस्मत को 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पे भेज दिया था। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ थी केकेआर जो अब भी अपनी पहली जीत को तरस रही थी और निराशा में डूबी थी। वहीं दूसरी तरफ थी एलएसजी जिसे एक ऐसी जीत मिली थी जो पूरे टूर्नामेंट का मोमेंटम बदल सकती थी और उन्हें एक नया स्टार भी मिल गया था। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। चौधरी और आवेश खान के बीच ये जो 54 रनों की साझेदारी हुई, वो आईपीएल के इतिहास में एक सफल चेज में 8वें विकेट के लिए एक नया रिकॉर्ड थी। ये एक ऐसी वापसी थी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। तो कहानी यहाँ एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। क्या मुकुल चौधरी की वो पारी सिर्फ एक रात का चमत्कार थी, या हम सबने उस दिन क्रिकेट के एक नए सुपरस्टार को बनते हुए देखा था? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की
जिसने मैदान पर तो हंगामा मचाया ही, मैदान के बाहर भी आग लगा दी। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, ये कहानी है दबाव की, वफादारी की और एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। एक एक करके परतें खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या-क्या था। तो चलिए माहौल को समझते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये कोई आम मैच नहीं था। उनके पूरे सीजन का भविष्य इस एक मैच पर टिका हुआ था और हवा में टेंशन साफ महसूस की जा सकती थी। सोचिए, केकेआर ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता था। 3 मैच, तीनों में हार, अपने घरेलू मैदान पर। ये मैच उनके लिए करो या मरो जैसा था। सीजन में बने रहने का शायद ये आखिरी मौका था। और इस प्रेशर को और बढ़ा रहा था टीम मैनेजमेंट का एक फैसला। उन्होंने फैंस के सबसे चहेते खिलाड़ी आंद्रे रसल को टीम से रिलीज कर दिया था। इस एक मूव ने टीम पर सवालिया निशान लगा दिए थे, वो भी सीजन शुरू होने से पहले ही। अब देखिए, एक तरफ अपने सबसे बड़े स्टार को जाने दिया और दूसरी तरफ कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ से भी ज्यादा का दांव खेला। ये एक साफ इशारा था कि केकेआर एक नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन इतनी बड़ी कीमत अपने साथ बहुत बड़ी उम्मीदों का बोझ भी लेकर आई थी। लेकिन मैदान पर एक्शन शुरू होता उससे पहले ही स्टैंड्स में एक अलग ही खेल शुरू हो गया था। एक ऐसा विवाद जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सवाल ये उठता है कि क्या वफादारी की कोई कीमत होती है? और ये सवाल उठा जर्सी गेट की वजह से, जब एलएसजी के मालिक को केकेआर के होम ग्राउंड पर केकेआर के फैंस को मुफ्त में अपनी टीम की जर्सियां बांटते देखा गया। और बस ये लाइन वायरल हो गई। फैंस ने पार्टी बदल दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे स्मार्ट मार्केटिंग कहा तो कुछ ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। पर एक सवाल सबके मन में था, क्या फैंस की लॉयल्टी इतनी आसानी से बदली जा सकती है? अब वापस मैदान पर आते हैं। यहाँ भी कंट्रोवर्सी केकेआर का पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक और ऐसा मोमेंट आया जिसने केकेआर को और भी मुश्किल में डाल दिया। हुआ ये कि फिन एलन का एक बहुत जरूरी विकेट गिरा। केकेआर को पूरा यकीन था कि अरे, फील्डर का पैर तो बाउंड्री रोप को छू गया था, ये तो 6 होना चाहिए था। लेकिन अंपायर का फैसला आउट था और इस फैसले ने केकेआर के खेमे में मायूसी की लहर दौड़ा दी। और ये सिर्फ फैंस का गुस्सा नहीं था। केकेआर के खिलाड़ी रोवमन पावल ने खुद इसे सरेआम अंपायरिंग की बड़ी भूल कह दिया। मतलब टीम को लग रहा था कि एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर उनके साथ नाइंसाफी हुई है। और फिर जब लग रहा था कि केकेआर के लिए सब कुछ गलत ही हो रहा है, कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। अब मैदान पर एंट्री होने वाली थी एक ऐसे हीरो की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सिचुएशन देखिए। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए चाहिए थे 54 रन और गेंदें बची थी सिर्फ 24। ये लक्ष्य एक पहाड़ जैसा था। मतलब मैच लगभग केकेआर की जेब में था। और ऐसे में क्रीज पर आता है 21 साल का एक लड़का, मुकुल चौधरी। एक ऐसा नाम जो शायद ही किसी ने सुना हो, पर कुछ ही मिनटों में ये नाम क्रिकेट की दुनिया में गूंजने वाला था। जरा इन नंबर्स को देखिए। 27 गेंदें, 7 आसमानी छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट। ये कोई पारी नहीं थी, ये तो एक तूफान था जिसने केकेआर के गेंदबाजों को उड़ा दिया और लगभग जीती हुई बाजी उनके हाथ से छीन ली। और जब मैच के बाद इस अविश्वसनीय पारी के बारे में पूछा गया तो मुकुल चौधरी का जवाब भी उनकी बैटिंग जैसा ही था, बिल्कुल सीधा, निडर और असरदार। तो आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी थी, मैच खत्म हो चुका था और इस एक मैच ने दोनों टीमों की किस्मत को 2 बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पे भेज दिया था। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ थी केकेआर जो अब भी अपनी पहली जीत को तरस रही थी और निराशा में डूबी थी। वहीं दूसरी तरफ थी एलएसजी जिसे एक ऐसी जीत मिली थी जो पूरे टूर्नामेंट का मोमेंटम बदल सकती थी और उन्हें एक नया स्टार भी मिल गया था। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। चौधरी और आवेश खान के बीच ये जो 54 रनों की साझेदारी हुई, वो आईपीएल के इतिहास में एक सफल चेज में 8वें विकेट के लिए एक नया रिकॉर्ड थी। ये एक ऐसी वापसी थी जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। तो कहानी यहाँ एक बड़े सवाल पर आकर खत्म होती है। क्या मुकुल चौधरी की वो पारी सिर्फ एक रात का चमत्कार थी, या हम सबने उस दिन क्रिकेट के एक नए सुपरस्टार को बनते हुए देखा था? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।